राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पैरामिलिट्री बल सीआरपीएफ का जवान हूँ। महाराज जी, हमारे जवान दुश्मन से तो जीत जाते हैं, पर अपने पारिवारिक कलह और अन्य कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ड्यूटी के दौरान आत्महत्या जैसे बहुत उसका कारण क्या है कि देखो, जब तक अध्यात्म, एक बार अपने जो आर्मी के जवान आए थे उनसे यही चर्चा की थी कि आप बाहरी दुश्मनों को गोली से तो विजय प्राप्त कर सकते, लेकिन आंतरिक दुश्मन पर गोली भी नहीं चला सकते, क्योंकि आपके अंदर ही बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो जब हम अध्यात्म से शून्य जीवन होता है तो हमारे अंदर कुछ वासनाएं होती हैं, कुछ आसक्तियां होती हैं, और जब उन वासनाओं की पूर्ति नहीं होती और आसक्ति की पूर्ति नहीं होती तो हमारा इतना निगेटिव चिंतन बढ़ जाता है, वो शांति के लिए घोर अशांति का वर्ण करता है। मरने के बाद कोई होटल है क्या 5 स्टार कि जो आप कर लो, आप वहां जाके बुक हो गए, बढ़िया खान पान मौज मस्ती? नहीं, आपको फिर दूसरा नीच शरीर मिलेगा। उत्तम शरीर का आपने अपमान किया, शूट कर लिया, आप विवेक के द्वारा नहीं चले तो आपको फिर ऐसी नीच योनियों में, सुअर कुत्ता न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। इसका कारण है अध्यात्म की कमी। जैसे अगर हम शास्त्र सम्मत विचारों को देखें तो हर राजा के ऊपर एक महाराजा बैठा रहता था पहले। देखो, देवराजेंद्र के ऊपर गुरु बृहस्पति जी, अगर महाराज बलि तो शुक्राचार्य जी, जनक जी तो सदानंद जी, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, जहां भी। क्यों? क्योंकि आपकी क्रियाओं के ऊपर यदि अध्यात्म राजा बन के बैठा है, आपके दिमाग में हो या आपके साथ हो, तो आप बच जाओगे। अगर हम अध्यात्म को सुने, अध्यात्म को समझें, तो हमारे अंदर इतना तो निर्णय करने लायक हो जाए कि हम अपने शरीर का नाश ना करें। देखो, वेदनाएं हैं, काम की वेदना है, मोह की वेदना है, ममता है, कई आसक्तियां हैं। जो जीव अज्ञान के कारण उनको इतना पोसे हुए है, इतना माने हुए है कि वो अपने प्राणों को भी उतना नहीं चाहता है, तभी तो प्राण हत्या कर लेता है, अपनी हत्या कर लेता है। अगर ज्ञान हो जाए तो इन विकारों को सहने की तो सामर्थ्य आ जाए। आत्या किसी भी बात का कोई मतलब निर्णय नहीं कि आत्म कर लिया तो हम, ये सब नहीं, ये बहुत अज्ञान की बात। हम लड़ना सीखें। आज छुट्टी नहीं मिली तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन मर गए हम तो क्या होगा? या हमने कोई घटना घटा दी तो फिर क्या होगा? विवेक को हम जागृत कर, सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हाँ, तो ये सत्संग की कमी के कारण नहीं, हमें तो कोई और उपाय नहीं दिखाई दे रहा जिससे संभाला जा सके। एक उपाय है सत्संग और नाम जप। अगर साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि भगवान नाम जप है और सत्संग है तो बहुत जल्दी हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति हो जाए। आनंद हो जाएगा तो हम टिक सकते हैं। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक हृदय के आनंद को हम नहीं पहचानेंगे तो देखो, इतनी बढ़िया पोजीशन है, रुपया भी मिलता है, खान पान भी बढ़िया मिलता है और सम्मान भी मिलता है। आप जब इस वर्दी से हो ना, तो हमारी दृष्टि आपको ऐसे करती है कि हमारे भारत के रक्षक हैं, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित है। तो हमारा हृदय, भाई आप जैसे हमें साधु मान के सम्मान करते हैं, तो हम जब अपने भारत के राष्ट्र सैनिकों को देखते हैं ना, तो हम उनको संत और सैनिक, हम एक भाव से देखते हैं उनको कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में। देखो, कई कई महीने अपने परिवार से भी लग रहते हैं। बहुत सी सुख सुविधाओं को छोड़कर जहां इनको तैनात कर दिया गया, वहां बिल्कुल सावधान होकर के तैनात है। भले प्राण चले जाएं, लेकिन वहां कमी नहीं होने देंगे। जब तक जीवित है तब तक वो सुरक्षा में रहेंगे, तो हम इनका सम्मान करते हैं। अब अपनी इस गरिमा को नहीं जान पा रहे हैं, अपने अंदर की वासनाओं को नहीं निकाल पा रहे, अपने अंदर के जो प्रश्न है सांसारिक, उनका समाधान नहीं पा रहे, तो असंतुष्ट होकर के निर्णय गलत निकल जाता है। हमें लगता है शरीर का नाश करना कोई समाधान नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए सत्संग जरूरी है। यदि सत्संग सुना जाए तो ही, नहीं तो जैसे ये कि क्या जरूरत है सत्संग की? तो ठीक है, आप गोली से बाहरी शत्रुओं को मार सकते, लेकिन निज काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को फिर ये मारेंगे अंदर से, फिर तो अशांति पैदा हो जाएगी। अशांति पैदा हो जाएगी तो फिर जीना अशांत से कुता सुखम। जब चित्त अशांत हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, न राष्ट्र भक्ति सुहाती है न कुछ सुहाता है। फिर अपने को नष्ट करना या सामने जो हमारे
प्रतिकूल आचरण करे उसको नष्ट करने की भावना आ जाती है। इसलिए अध्यात्म ही एक उपाय जिससे परम शांति प्राप्त हो सकती है। नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए, जरूर सत्संग सुना जाए। हमें लगता है कि हमारे राष्ट्र सैनिक काफी मात्रा में सत्संग सुन रहे हैं इस समय, काफी मात्रा में क्योंकि जब आर्मी के बैच आते हैं ना, जैसे 20-20, 30-30 जन आते हैं, तो उससे लगता है कि सत्संग सुना जा रहा है, नहीं तो उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है। सत्संग जरूर सुना तभी तो उनका आगमन हुआ यहाँ, नहीं तो आने का यहाँ तो कोई और उद्देश्य तो हो नहीं सकता। बगैर अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता और हम क्षेत्र संन्यास न लिए होते तो हम जरूर ऐसा करते। यही नहीं, जहां जहां हमारे को ऐसा अवसर मिलता हम वहां जरूर जाके, चाहे 10 मिनट ही मिलते, पर मिलते और अध्यात्म बल की जागृति जरूर होनी।